ठीक। जी। सर सर सर, प्रतिज्ञा का वचन 1 मिनट दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। बहुत समय हो गया है मदन जी। 1 मिनट अच्छा। लगेगा सर, 1 मिनट। ओके ओके, पढ़ लीजिए। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। मदन जी, आपको धन्यवाद देते हैं। अब बहुत समय हो चुका है। बिना देर करते हुए पास अनिल राउत जी के यहाँ जाएंगे। अनिल राउत जी, मोतिहारी बिहार से आपका स्वागत है। आप आइए, संदेश को सुनाइए। उनका नंबर डिस्कनेक्ट हो गया है। 1 मिनट इंतजार करेंगे, वो आ सकते हैं। पास अनिल राउत जी, आप आइए, संदेश को सुनाइए। आप म्यूट में है, देख लीजिए, आप म्यूट में है। अनम्यूट कीजिए और बोलिए जय मसीह की। पास्टर अनिल राउत जी, आप म्यूट में हैं। अनम्यूट करना होगा आपको, म्यूट को खोलना होगा। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्तुति हो राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें सुंदर मौका को दिया ताकि आपके लोगों के बीच में प्रभु के वचन को बांट सके। हमारे बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति हो। ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु जी सुनने के लिए तात्पर्य रहने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। जब वचन सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, आप उन लोगों से बोल और बातचीत करें। मुझसे भी बातचीत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। हम पिता को धन्यवाद देते हैं। आज बहुत अभी हमारे जितने भी सेवक लोग जुड़े हैं, सब सेवा करने वाले हैं, प्रभु का लोग हैं। और परमेश्वर आप लोगों को, हमको भी चुना है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग प्रभु का सुसमाचार को सुनाएं। प्रभु का काम हमारे आपके हाथों में सौंपा है। आज हमारे देखते हैं, हमारे गांव में, समाज में, हमारे देश में बहुत सारे सेवक लोग पाए जाते हैं। लेकिन सेवक लोग, जितने भी सेवक लोग सेवा करते हैं, उनकी इच्छा रहता है कि बाहर में सेवा करें। हर एक सेवक चाहते हैं कि हम बाहर जाकर, जैसे बहुत सारे लोग देश विदेश में जाकर सेवा करते हैं। आज हमारे देश का भी हालत यही है सेवक लोगों का। वो सोचते हैं कि हम भी जाकर अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में जाकर, चीन में जाकर हम सेवा करें। उनका हमेशा उनका उच्च विचार आता है कि दूर दूर जाकर सेवा करें और सेवा करें। ऐसे लोग विचार करते हैं। बहुत सारे सेवक लोग पूछते हैं कि अब कहाँ जाना चाहते हैं। कोई कहता है अमेरिका, कोई कहता है इंग्लैंड, कोई कहता है जापान। ऐसे ऐसे लोगों के मन में बहुत सारे कल्पनाएं आती है कि हम बाहर में जाकर प्रचार करें, बाहर में जाकर सेवा करें। ऐसे लोगों के अंदर में अभी भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमको भी बाहर में जाकर हजारों लाखों के बीच में हम सेवा करें। आज बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छाएं पाई जाती है। लेकिन हम प्रभु, क्योंकि हम सब प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं।
प्रभु के अनुयायी है। प्रभु ने हमें और आपको नियुक्त किया है सेवा करने के लिए, और प्रभु के वचन में प्रभु जैसे चाहते हैं वैसा हमें करने की जरूरत है। हमें एक वचन को हम लोग जैसे यीशु मसीह ने सेवा किया वैसा हमें सेवा करने की जरूरत है। कैसे प्रभु ने सेवा किया, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय निकालेंगे थोड़ा। लूका मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय एक भाई थोड़ा पढ़ेंगे। लूका मत्ती 9 का 1। कौन सा वचन पढ़ना है 9 का? मत्ती 9 का 1। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह और जरूर बहुत जगह सेवा किए, लेकिन वह सेवा जो है प्रभु यीशु मसीह अपने नगर में आया। लिखा है वह यीशु मसीह लिखा है कि वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। यीशु मसीह वो अपने नगर से अपने गांव से बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर दिखाया है कि यीशु मसीह अपने घर में आया। हालेलुया। और अपने घर में आया तो देखिए जब यीशु जब अपने घर में आया तब क्या हुआ, पढ़ेंगे आगे। दूसरा पढ़िए कदम। और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। हालेलुया। यीशु ने उसका बस यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपने घर आए, अपने गांव में आए, अपने समाज के बीच में आए तो बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग एक बीमार को लेकर इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग किसका इंतजार कर रहे? यीशु मसीह का इंतजार किए। मेरे भाई बहन, आज हमारे भी आज बहुत सारे सेवक लोग सोचते हैं कि दूर दूर जाकर सेवा करेंगे, देश विदेश में जाकर सेवा करेंगे, वहां पर जाएंगे तो हमको बहुत सारा आत्माओं को जीतेंगे, बहुत सारे हमको दान दशमांश मिलेगा। इस सोच के लोग बहुत बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने घर से ही सेवा शुरू किए, अपने गांव से ही सेवा किए। और गांव में देखिए हमारे हम जिस गांव में जिस परिवेश में रहते हैं वहां पर भी बहुत सारे आत्माएं हैं। जैसे यीशु मसीह जब अपने घर में आए वो कई लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे कि कोई यीशु को कई लोग इंतजार कर रहे थे। आज भी हमारे गांव में बहुत सारे लोग, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। आज भी उनको जरूरत है। हमें उनको जैसे प्रभु यीशु मसीह के लोगों, अपने गांव के लोगों को जरूरत था, उसी तरह हम जब सेवा करते हैं हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों को मेरी जरूरत है। बहुत सारे हमारे लोग अभी भी हमारा आपका इंतजार कर रहा है। बहुत सारे सेवक लोगों को लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे कई लोग यीशु मसीह को इंतजार किया और इंतजार कर यीशु को इंतजार कर यीशु जहां भी जाते थे वो सुसमाचार को सुनाते थे, प्रभु अपने परमेश्वर के वचन को बांटते थे। आज हमारे भी बहुत सारे लोग, हमें एक एक सेवक को और अपने गांव में जब नियुक्त किया है, प्रभु वहां के लोगों को लोग उससे सुसमाचार को इंतजार करते हैं। वहां के लोग सुसमाचार का अभी भी इंतजार करते। कोई मुझे कभी, आज बहुत सारे लोग भटके हुए हमारे गांव में, समाज में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर परमेश्वर है कौन। बहुत सारे लोग अभी भी दुख में पड़े हुए हैं। वो भी सोच रहे हैं कि जैसे लकवा का रोगी वो दुख में पड़ा हुआ था, वो उनका श्राप में पड़ा हुआ था, वो बीमारी से ग्रसित था, उसका देखने वाला कोई नहीं था। फिर भी लोगों ने सोचा कि अगर यीशु मसीह के पास हम ले जाएंगे वो यीशु मसीह उसको चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। आज के दिन में हमको भी प्रभु अपने गांव में, समाज में रखा है। हमारे गांव समाज में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दुख में है, समस्या में, परेशानी में है, चिंता में है।
वैसा ही हमें भी यीशु मसीह के समान हमें भी काम करना है। यीशु मसीह के समझे से यीशु मसीह ने हमारे लिए ये नमूना दिया है। प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन जो हमारे लिए एक नमूना है, हमें व्यवस्था, जो बाइबल जो हमारे लिए एक व्यवस्था है, परमेश्वर की अपनी मन की सारी बात ये वचन में लिख कर प्रभु ने रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें भी अपना सेवा अपने गांव से ही, अपने समाज से ही, अपने नगर से ही सेवा शुरू करना है। एक वचन आगे पढ़ेंगे, दूसरा का आगे। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। बस यहाँ यीशु पर भी ने हम देखते हैं। आज देखिए, जब हम अपने गांव में, यीशु मसीह जब अपने गांव में आया, लोगों ने उसका निंदा किया, शास्त्री लोग निंदा किया, बहुत सारे विरोधी लोग ने यीशु मसीह का निंदा किया। हम भी जरूर, हम जब पहले पहले यीशु मसीह को ग्रहण किए या हम सुसमाचार को सुनाए, हमारे पड़ोसी लोग भी हमें निंदा करता है, हमारे गांव समाज के लोग भी हमें भी तुच्छ समझता है। हम जिस गांव में, जिस समाज में रहते हैं, वहां के आस पड़ोस के लोग हमें अच्छा नहीं कहते हैं, हमें सब लोग बुरा ही कहते हैं, बहुत सारे गलत गलत बातों को भी बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह को भी लोग निंदा किया है, यीशु मसीह के लोग भी सताया है, यीशु मसीह के लोग भी परेशान किया अपने नगर में। वो भी परेशानी यीशु मसीह जिस गांव में थे, अपने घर में, अपने नगर में आया, वहां के लोग भी यीशु मसीह को निंदा किया है। हमें, आपको, हम जिस गांव में हम और आप लोग रहते हैं, वहां पर हमारे आपका भी निंदा होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोग, गांव के लोगों से प्यार किया, या अपने गांव के लोगों को ऊपर तरस खाया, अपने गांव के लोगों को, अपने गांव के लोगों से भी प्यार किया। उसी तरह हमें भी, हम अपने गांव, हम अपने समाज में जरूर हमें लोग निंदा करेंगे, जरूर लोग हमें अपमान करते हैं, जरूर लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह को भी तुच्छ समझा। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी वहां के लोगों के लिए प्रभु ने प्यार किया, वहां के लोगों को परमेश्वर, उन वहां के लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह पढ़ेंगे 4। यीशु ने हाँ। उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? हम्म। सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? बस हालेलुया। परंतु यहाँ बस यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, देखिए, मन कई लोग चाहते थे कि लकवा का रोग, बहुत सारे लोग इंतजार में था कि लकवा का रोगी ठीक हो जाए, बस इतना ही उनके अंदर विचार था। लेकिन मेरा प्रभु सिर्फ उनको सिर्फ बीमारी को चंगा नहीं करना चाहता था, उसका उद्धार भी करना चाहते थे। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं प्रभु, सब लोग, कई लोग, आज हमारे कई लोग देखते हैं कि बस सिर्फ हमको बीमारी चंगा हो जाए, उसके बाद में हम ठीक हो जाए, बस यही लोग चाहते हैं। लोग भी नहीं सही चाहा कि बस लकवा का रोग ठीक हो जाए और उसके बाद में हम चले जाए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उसके लकवा का रोगी को ही चंगा नहीं किया, उसके पाप को भी क्षमा किया। आज हमारे गांव में, समाज में बहुत सारे लोग पाप के बंधन में हैं, बहुत सारे लोग अभी पाप में जी रहे हैं। बहुत सारे गांव, हमारे ही गांव में, हम दूसरे गांव की बात नहीं करते, हमारा आपका, जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, जहां पर आपका जन्म धरती है, जहां पर आपने यीशु को जाना है, वहीं से प्रभु, वही के अपने यीशु मसीह अपने नगर, अपने गांव के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। यीशु मसीह कहे, अभी भी हमारे आपके गांव में बहुत सारे लोग पाप में, समाज पाप में फंसे हुए हैं, अभी तक उनका पाप का क्षमा नहीं हुआ है, अभी तक वो उनको देवी देवता के बंधन में फंसे हुए हैं, अभी भी बीमारियों के ग्रसित है। हमारे समाज अभी भी देवी देवता के बंधन में है, हमारे गांव समाज अभी भी जादू टोना के बंधन में है, अभी भी हमारे गांव के लोग, उनको भी उद्धार चाहिए, उनका भी पाप का क्षमा होना चाहिए, उनका, हमारे समाज में भी प्रभु का उद्धार, वहां भी प्रभु की महिमा को वो लोग भी देखना चाहिए। कैसे देखेंगे? यीशु मसीह ने जब लकवा का रोगी को कहा, क्या सहज है कि तुम इसका पाप को क्षमा हुए,
हमारे गांव समाज में भी अब हम दूसरे के गांव के बारे में ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने गांव के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे सेवक लोग जो है अपने गांव समाज के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। दूसरे दूसरे गांव के लिए, देश के लिए प्रार्थना तो करते हैं, विदेश के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने गांव समाज में बहुत सारे लोग पाप में पड़ा हुआ है। हमारे समाज के लोग पाप में पड़ा हुआ है। जाति जाति के हमारे गांव में बहुत सारे जाति लोग धर्म के मानने वाले पाए जाते हैं। वो लोगों को अभी तक पाप का क्षमा नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने गांव से ही शुरू किया, हमें भी अपने गांव से ही शुरू करना है प्रार्थना करने के लिए, उद्धार के लिए। अपने गांव के लोग जो नाश की ओर जा रहे हैं, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? हमारे गांव समाज में बहुत सारे लोग जो पाप में जी रहे हैं, उनका क्षमा कौन करेगा? यीशु मसीह ने सारे पृथ्वी के लोगों के लिए आया है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर सारे मानव जाति के लिए आया है। लेकिन प्रभु ने हमें और आपको एक एक सेवक लोगों को एक जिम्मेवारी दिया है कि हम अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके लिए पाप के क्षमा के लिए दिन रात हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे गांव समाज में बहुत सारे लोग पाया जाता है, उनका उद्धार कैसे होगा? हम दूसरे एक प्रभु का दास था, वो कंबोडिया में जाकर वो सेवा किया। सेवा करने के बाद कुछ दिन के बाद में वहां एक भी फल नहीं मिला। लास्ट में सोचा कि हम अपने गांव में जाके ही सेवा करेंगे, और जब वो अपने गांव में आया, बहुत सारे आत्माओं को जीता। हमें जैसे यीशु मसीह जब अपने गांव में अपने घर आया, बहुत सारे शुरू में तो लोग विश्वास नहीं किए, लेकिन बाद में बहुत सारे आत्माओं को जीता। बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां के कई लोग सोचते थे कि बस इसका पाप का क्षमा, बीमारी चंगा हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने उस लकवा के रोगी को सिर्फ क्षमा ही नहीं किया, परंतु उनका उद्धार भी किया। हालेलुया। और पढ़ेंगे 6। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब हालेलुया। उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आमीन। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है, परंतु यीशु मसीह लिखा है, परंतु तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम शुरू में बताए हैं, हमारे गांव समाज में हमारे गांव समाज के लोग भी पाप में फंसे हुए हैं। गांव समाज के लोगों को भी उद्धार की जरूरत है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग अभी बीमारी से ग्रसित है। हमारे गांव समाज के लोग अभी भी परमेश्वर से दूर दूर हैं। वो प्रभु यीशु को, बहुत सारे गांव समाज में के लोग भी ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उनके लिए भी कौन आंसू बहाएगा? उनके लिए कौन रोएगा? उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? इसलिए प्रभु हमें और आपको ये जिम्मेवारियां दी गई है कि हमें भी अपने गांव, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंबियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जान पहचान के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें भी उनके लिए कहे कि कई लोग यीशु मसीह के इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह आएंगे और लकवा का रोगी को चंगा करेंगे। हमें भी इंतजार करना है, यहाँ का अपने गांव समाज के लोगों के लिए इंतजार करना है कि प्रभु हमारे गांव के लोगों को उद्धार और छुटकारा दे। परमेश्वर हमारे लोग जो लोग हमारे आस पड़ोस के लोग जो नाश की ओर जा रहे हैं, शैतान उनको नरक की ओर ले जा रहा है, उनके लिए भी हमें आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें भी प्रभु के सामने इंतजार करने की जरूरत है। वो भी परमेश्वर, वो भी बचना है, उनको भी बचना है। हम सिर्फ दूसरे के पास बाहर जाने की जरूर प्रभु अगर इस्तेमाल करता है, बाहर जाइए, लेकिन हमारे गांव समाज के लोगों को भी, उनके लिए भी हमें आपको रखा है ताकि हम अपने गांव समाज के लिए उद्धार का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार का कारण बने, क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह पूरा पृथ्वी के सारे मानव जाति को पाप क्षमा करने का अधिकार जब है, तो हमारे गांव के पाप का क्षमा क्यों नहीं होगा? हमारे समाज के पाप का क्षमा क्यों नहीं होगा? हमारे जाति गांव में जाति के लोग पाए जाता है, उनका भी उद्धार करने की क्षमता हमारा प्रभु के पास है। हमें उनके लिए हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है।
हमें इसलिए रखा है ताकि अपने गांव समाज के लिए, उनके लिए आंसू बहाए, उनके लिए रोए, उनके लिए दुआ करे, उनके लिए प्रार्थना करे, ताकि वहां के भी लोग बचना है। हम अपने गांव से ही सेवकाई को शुरू करें, हम अपने गांव से ही सुसमाचार को शुरू करें। यीशु मसीह को भी निंदा किया गया, यीशु मसीह को भी लोग तुच्छ समझा, यीशु के लोगों पर बहुत सारे लोगों ने पर विश्वास भी नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने गांव के लोगों से प्रेम करता था, अपने गांव के लोगों को पाप क्षमा किया। हमें भी अपने गांव के लोगों, जरूर हमारे गांव में समाज में हमारे लोग हमारा बात को नहीं मानते हैं, हमारा इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा सम्मान प्रभु से चाहिए। हमारा प्रभु की ओर से हमें मान सम्मान, हमें मनुष्यों को नहीं देखना है कि मनुष्य हमसे पूछेगा, मनुष्य हमसे प्यार करेगा, मनुष्य हमारी बातों को मानेगा, वो मत माने, लेकिन मेरा सम्मान हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से होना चाहिए। हमारा मान सम्मान प्रभु की ओर से होना चाहिए। जरूर यीशु मसीह को भी निंदा किया, हमें भी, आपको भी निंदा किए जाएंगे, गांव में समाज में लोग हमें निंदा करेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह वो उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह एक ही तरह ध्यान दिया कि इस लकवे के रोगी को हमें इनको पाप को क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं सोचा कि शास्त्री लोग हमारा निंदा कर रहे हैं, हम छोड़कर हम चले जाते हैं, हम गांव में सेवा नहीं करेंगे, यहाँ के लोग हमारा सब लोग निंदा कर रहा है। प्रभु यीशु ये नहीं सोचा कि गांव समाज में हम आए, कितना दिन के बाद अपने गांव में आए, लेकिन शास्त्री फरीसी लोग हमें निंदा कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हम छोड़कर भाग जाएंगे। ये प्रभु इस बातों को नहीं सोचा, उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके मन के, जरूर उनके मन में बुरा विचार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक ही लक्ष्य था कि हमारा लोग, यहाँ के लोगों को बचना है। हमारे भी एक ही, हमारे यीशु मसीह के बारे में जब आप यीशु के बारे में देखे कि वो निंदा करने वाले की बातों पर वो ध्यान नहीं दिया, वो वहां के वो क्या, मेरे साथ लोग क्या सोचते हैं, प्रभु उसके ऊपर बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज बहुत सारे सेवक लोग थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं, उसको बातों को लेकर सेवकाई छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग को, अगर हमें और आपको कोई निंदा कर दे, कोई अपमान कर दे, का कोई हमको तुच्छ समझ ले, हम उस गांव में, उस समाज में हम जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस गांव में इनका निंदा किया, लोग इनका अपमान किया, फिर भी यीशु मसीह उस गांव में अद्भुत काम किया। वहां के लिखा है कि वहां पर कहा तब लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चले जा, और वो उठकर अपने घर चला गया। प्रभु यीशु मसीह उस निंदा के बातों पर, मन नकारात्मक बातों पर प्रभु यीशु मसीह ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह इस पर ध्यान दिया कि मेरा लोग पाप के बंधन में है, मेरा लोग बीमारी के बंधन में है, मेरा लोग श्राप के बंधन में है। यीशु मसीह ने अपना जो काम था उसको पूरा किया। लकवा के रोगी को प्रभु ने चंगा किया और उसको अपने घर भेज दिया। वो यीशु मसीह ने वो जो काम करना चाहता था वो किया। हमें और आपको भी निंदा करने वाला गांव में, समाज में मिलेंगे, हमसे हम विरोधी लोग मिलेंगे। हमको गांव समाज में मनुष्यों का हमें शाबाशी नहीं चाहिए, हमें मनुष्यों का, हमें उनका, हमको मनुष्य हमको अच्छा कहे, ये हमको नहीं चाहिए। प्रभु हमें अच्छा करना है, हमें हमारा आशीष प्रभु की ओर से मिलना चाहिए। हमारा काम के द्वारा प्रभु को आनंदित होना चाहिए, हमारी सेवकाई के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा सेवा के द्वारा प्रभु को आनंदित होना चाहिए। हम मनुष्य को आनंदित करने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं किया। यीशु मसीह एक ही काम किया, इस लोग जो बीमार है इसका पाप को क्षमा होना है, ये बीमार है इसको चंगा होना है। और प्रभु ने लोगों को बात पर ध्यान न देकर वो अपने काम किया। हमें भी, आपको भी परमेश्वर अपने गांव समाज में अपने प्रभु ने रखा है। वहां पर भी बहुत सारे बीमार लोग, कमजोर लोग और बंधन में पाए हुए लोग, श्रापित लोग, अंधविश्वास में चलने वाले लोग पाए जाते हैं। हमें उनके लिए दुआ करना है, हमें उनके लिए लगातार प्रार्थना करना है, हमें जरूर प्रार्थना करना है। आने वाले दिन में आपका गांव समाज, आपका परिवार, आपका रिलेशन सब प्रभु में आएंगे।
प्रभु इसीलिए तो हमें और आपको रखा है, ताकि हम अपने गांव के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। प्रार्थना करने के लिए पाप को क्षमा परमेश्वर के द्वारा होगा, लेकिन जरूर हम प्रभु से विनती कर सकते हैं कि प्रभु इनके पाप को आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। जैसे प्रभु ने, कई लोगों ने इंतजार किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनका 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 उन लोगों को, उनका प्रेम को देखा, लोगों को ने प्रभु का इंतजार किया, प्रभु ने देखा, और प्रभु के चलते वो लकवा का रोगी बच गया। और साथ पढ़ लेंगे। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर देखते हैं प्रभु सारे लोग प्रभु की महिमा किए। हालेलुया। कुछ देर देखते हैं परमेश्वर के लोग वहां निंदा भी किया, लेकिन फिर भी वहां पर परमेश्वर का महिमा भी करने वाले लोग पाए जाते थे। हम जिस समाज में रहते हैं, सब हमारा निंदा नहीं करते हैं, सब मेरा अपमान करने वाला नहीं है। प्रभु से प्यार करने वाला भी लोग हमारे गांव समाज में पाया जाता है। भाई बहन, हम जिस समाज में रहते हैं, सब मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरा निंदा नहीं करते हैं, सब मेरा अपमान नहीं करते हैं, सब मेरा तुच्छ नहीं समझते हैं। जरूर कुछ लोग हैं, लेकिन प्यार करने वाला भी लोग पाया जाता है। गांव में, समाज में निंदा करने वाला भी लोग है, प्यार करने वाला भी लोग पाया जाता है। प्रभु के महिमा करने वाला भी लोग है, प्रभु को ग्रहण करने वाला भी लोग है, प्रभु का आदर करने वाला भी लोग है, प्रभु का डरने वाला भी लोग पाया जाता है। इसलिए हम, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने गांव से ही, अपने नगर से में ही सेवा किया, हमें और आपको भी अपने गांव में, अपने नगर में ही सेवा करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर दिखाया है प्रभु की महिमा। देखिए प्रभु कितना अपने गांव में प्रभु का लोग महिमा किया। हमें आपको भी प्रभु ने जिस गांव में, समाज में रखा है, उनके वहां भी प्रभु निंदा करने वाला भी मिलेंगे और महिमा करने वाला भी लोग मिलेंगे। प्रभु के जलन रखने वाला भी लिखेंगे, प्यार करने वाला भी मिलेंगे, प्रभु का भय वाले मानने वाला भी लोग मिलेंगे। इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करना है। अपने गांव, प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम अपने गांव, अपने समाज, अपने लोगों के लिए भी दुआ करें, अपने गांव समाज के लिए भी प्रार्थना करें। उनको भी प्रवेश, उनको भी बचना है। अगर हमारे आस पड़ोस के लोग जितना जितना ज्यादा मसीह लोग होंगे, उतना हमें फायदा होगा। हम अपने गांव में अगर ज्यादा परमेश्वर के लोग होंगे, हमें हेल्प मिलेगा, हमें सहायता मिलेगा। एक परमेश्वर का एक समाज बन जाएगा, मसीह का एक गांव, एक समाज बन, हमें प्रभु चाहते हैं कि हम जिस जगह में रहे, एक मसीह का समाज बनकर आगे आए। हमें आपके भी एक मसीह का समाज, एक मसीह का गांव को स्थापना करने के लिए प्रभु चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जहां भी गए एक समाज का स्थापना, एक कलीसिया का नहीं, एक समाज का स्थापना प्रभु ने किया, और वहां के सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए। हमें आपको भी प्रभु इस वही आशीष, वही वरदान हमें आपको प्रभु दिया है, वही वचन दिया जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो वचन पूरा दुनिया को मिला है, वो सारे मानव जाति को मिला है, वही वचन हमें आपको भी, यही व्यवस्था पूरा दुनिया को नियंत्रण करता है। एक ही बाइबल जो पूरा दुनिया को संचालित करता है, वही वचन हमारे आपके भी हाथ में दिया है। हमें भी अपने नगर के लिए, गांव समाज के लिए, जाति जाति के लिए, लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करें। और प्रभु ने जैसे अपनी महिमा के, प्रभु ने जैसे काम किया, वैसे हमें और आपको भी अपने समाज के लिए लगातार प्रार्थना करें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इस वचन के अनुसार आपने हमने सीखा है प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग हमारे गांव में इंतजार कर रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग हमारे समाज में बीमारी में ग्रसित है प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को जाने ही मर जा रहे हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु जी आज भी यीशु मसीह का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, कौन मेरे पापों से मुक्त करेगा, कौन हमें बीमारी से छुड़ाएगा, कौन मेरा उद्धार करेगा। आज बहुत सारे हमारे गांव के लोग, समाज के लोग, जाति के लोग, हमारे नगर के लोग पाए जाते हैं प्रभु। हमारे नगर में आप कार्य कीजिए, हमारे गांव समाज में आप कार्य कीजिए। बहुत सारे लोग जो नाश हो रहे हैं प्रभु, उनको पाप को क्षमा करके हर एक लोगों को उद्धार और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने के लिए मैं प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार जितने भी तेरे दास दासी लोग ने सुना है प्रभु, इस वचन के अनुसार उनके जीवन में नगर के प्रति, हालेलुया, गांव के प्रति उनके
इनके अंदर में आत्मा का बोझ दीजिए प्रभु, ताकि अपने गांव समाज में एक मसीह समाज को निर्माण कर सके। हालेलुया, एक कलीसिया का निर्माण कर सके प्रभु, एक बहुत बड़ा मसीह समाज का निर्माण करने के इनको आप अंदर में प्रभु अपनी सामर्थ से भर दीजिए राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। पास्टर अनिल राउत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर सा संदेश को सुनाने के लिए। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलेगी। ज्योति हरी कोलकाता से। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और वचन को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, इंद्रयासन सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, हरिदेव सर को, धन्यवाद देते हैं अनिल कुमार सर को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से मदन कुमार सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल सर को, और धनराज सर, हेमसी मैम, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं ज्योति हरी आपको भी, जय मसीह की। अब समय है आशीषों को लेके ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर अनिल राउत जी मोतिहारी बिहार से तैयार हैं आशीष देने के लिए। हाँ, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता प्रभु का आगमन तक हम सब के साथ बना रहे, आमीन 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 आमीन। जय मसीह मदन जी, जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। जय मसीह। पास्टर अनिल राउत जी सही में आप सुंदर सा संदेश को सुना रहे थे। चौधरी जी, जय मसीह जय जय मसीह, मसीह जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। सभी लोगों को जय मसीह। हरिदेव जी जय मसीह जय मसीह। जय मसीह। भैया दीदी लोगों को जय मसीह। हरदेव चौधरी जी दिख गए। हमारे चश्मा की बहुमत ज्यादा है इस में। जवान लोग नहीं आ रहे हैं, हमारा